गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 3 ये बना रखे हैं, इसके पार्ट 1 भी कोना 3 कर पड़ा हुआ है कि हम अभी तक इन महापुरुषों को एक बड़ा विद्वान समझकर विश्वास करते रहे, और ये थे कति, वो कहते हैं ना, दाने देकर पास होया करें। ये भक्ति मार्ग में ऐसे आचार्य थे। और देखो क्या क्या इनके ऊपर पद ला रखे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज। और ये देखिए वही 18वां श्लोक 7वें अध्याय का, आस्थित सही युक्तात्मा माम एवं अनुत्तमाम गति। यूं तो ये सभी बहुत अच्छे हैं, परंतु ज्ञानी तो मैं समझता हूं कि वह मैं ही है, मैं ही है, क्योंकि पूरी तरह अपने आप को योग में लगाकर वह केवल मुझ में ही स्थित हो जाता है, जो कि मैं सर्वोच्च लक्ष्य हूं। सर्वोच्च कहो, अति उत्तम कहो, सर्वश्रेष्ठ कहो। अनुत्तम माने इन्होंने सर्वोच्च लक्ष्य लिख दिया। अपने आत्माओं, ये धीरे धीरे अपने समझ में आएगी या कहानी कहां बिगड़ी थी। तो जो प्रसंग चल रहा वहीं पर आते हैं कि इन्होंने अनुत्तमाम को अति उत्तम कहा, और जबकि इसका अर्थ बनता है कि ये हैं तो सभी उदार आत्माएं, लेकिन ये सारी की सारी मेरे वाली घटिया से घटिया साधना में लीन रही, क्योंकि इनको उस पर तत्वदर्शी संत नहीं मिला। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में सीधा ही कहा है कि बहुनाम जन्मानाम ज्ञानवान माम प्रपत्ते, और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि मैं भी ये ब्रह्म भी पूजा के योग नहीं है, पर ब्रह्म भी नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान ही परमात्मा पूजा के योग्य है। वो संत मिला नहीं, इस कारण से ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे। इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। 62वें श्लोक, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यदि अपने वाली को सर्वश्रेष्ठ कहते तो भगवान फिर किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को नहीं कहते। अब देखो इनको दिखाते हैं। और फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्व पूजाएं मेरे लेवल की मुझ में छोड़ जा, ओम नाम का जाप की साधना मुझे दे देना और फिर उसकी शरण में जा। ये देखना वही श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर। और यहां देखिएगा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है, हे भारत, सब प्रकार से तू उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और फिर 63 में क्या कहा, क्योंकि 18वां अध्याय गीता जी का निष्कर्ष है, पूरे सारे की सारी गीता का निष्कर्ष आ गया। जिसमें क्या बताया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 63 में कि इस प्रकार गोपनीय से गोपनीय अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति समझकर जैसा चाहता है तू ऐसा कर ले। यदि मेरी शरण में रहना है तो अन्य देवताओं की पूजा त्याग दे, मेरी ओम नाम की साधना 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, मेरा केवल एक ओम नाम है और कोई साधना नहीं। इसको अंतिम श्वास तक, मरते दम तक स्मरण करता रहना तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा। तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में रिजेक्ट करते हैं कि मेरे वाली साधना घटिया है। यहां देखना, अब हमने ऐसे इस पवित्र गीता का निष्कर्ष निकालना है। ये 13वां मंत्र, ये देखिएगा, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम, ये एक अक्षर है। स्मरण करने का, अनुसमरण माने स्मरण करने का, उच्चारण करके।
और ये प्रयाति तजन देहम, जो इसको अंतिम श्वास तक यानी शरीर छोड़कर जाते हुए समय तक सिमरण करता हुआ जाता है, वो सयाति परमाम गतिम, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और अपनी परम गति को इन्होंने क्या लिखा है कि वो घटिया है। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर ये 13 और 12 और 13 का इकट्ठा किया इन्होंने अनुवाद, हृदय देश में स्थिर करके प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा स्थित होकर यहां से शुरू होता है। जो व्यक्ति ओम, इस ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ, श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। यानी मेरे वाली परम गति को वो व्यक्ति प्राप्त होगा जो अंतिम श्वास तक मेरे वाली सा ओम नाम के जाप को करते हुए शरीर छोड़कर जाता है। अब यहाँ क्या बता रखा है, 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के 7वें मंत्र में कहा है कि, और भगवान कह रहे हैं कि एक निर्णय देते हैं, बिल्कुल क्लियर करते हैं। 8वें अध्याय में के प्रथम मंत्र में क्या पूछा है अर्जुन ने कि हे भगवान, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में कहा है कि जो तत्व ज्ञान से परिचित हो जाता है वो पूर्ण परमात्मा को समझकर, सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर फिर जरा और मरने से छूटने का प्रयत्न करता है और कुछ नहीं मांगता यहाँ की, तो वो तत्ब्रह्म कौन है? ये देखो कितना निर्णायक ज्ञान है पवित्र गीता जी का, अध्याय नंबर 7 और ये देखिएगा नीचे 29, यहां लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् ब्रह्म तत् विदु कर्षणम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका अर्थ क्या बनता है कि जो मेरे इस ज्ञान का जो मैं तुझे बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत ने खोज कर फिर वो जैसे बता वो परमात्मा कोई और है, उसकी साधना करता है। जो मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, भगवान को, उस भगवान को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। वो मेरे से परिचित हो चुके हैं, मैं के चीज हूं, ये स्पष्ट लिखा है। तो यहां 8वें के प्रथम में, अध्याय 8 के प्रथम मंत्र में क्या कहा है? अर्जुन पूछता है कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेव किम उच्यते। वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? फिर कौन है वो भगवान, वो परम पिता जिसका ज्ञान होए पाछे फिर सब जरा मरण से छूटने की चेष्टा करते। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में भगवान दे रहे हैं। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो, परम अक्षर ब्रह्म। और अपना स्वभाव अध्यात्म कहा गया है, जीवात्मा ऐसे कहा जाए, ये तो अलग चीज है। तो वो हमने इतना देखना कि वो परब्रह्म है, वो पूर्ण ब्रह्म है, यानी परम अक्षर ब्रह्म है। क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन, अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म है। अब 5वें मंत्र में 8वें अध्याय के ही इसी 8वें अध्याय के 5वें मंत्र में लिखा है कि अंत काल में जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात वो मद भावम, मेरे वाले ही भाव में भावित हो जाता है। इसका अर्थ ये है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। अब 6 में क्या कहा कि एक नियम है कि यह नियम है कि जो अंत समय में जिसकी साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। कुंती पुत्र अर्जुन, वह यह मनुष्यंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर को का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। 7वें में क्या कहा है कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा समन कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। यहां तक तो अपने लेवल की बता दी कि मेरा सिमरण करना है तो ओम नाम का जाप है, अंतिम सांस तक करता रहना, बस ये साधना है।
अब 8वें में कहा है कि यदि तूने उस परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के परमेश्वर यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष यानी परमेश्वर को ही प्राप्त होता। अपने से अन्य परम दिव्य पुरुष यानी वो परम अक्षर ब्रह्म उस परमात्मा को प्राप्त होता है। अपना तो 7वें 8वें के 7वें में फाइनल कर दिया। अब उस परमात्मा के विषय में कहता है जो उसकी साधना करता है उसी को प्राप्त होता है। अंत समय में जो साधना करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है। यहां देखना, इसमें स्पष्ट नाम भी लिखा प्रभु का, कवियम, कवि ये देखो कविम। अब जैसे यजुम कहीं लिखा हो ना यजुम, तो उसको यजुर्वेद ही समझा जाता है। तो कवियम माने कबीर परमात्मा, पुराणम माने सबसे पहले वाला, अनुशासित राम यानी सबका कंट्रोलर, जो व्यक्ति जो परमात्मा है कवियम, उस कबीर देव को जो अनादि सबका नियंता, सब सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, जो उस कबीर नामक परमात्मा का श्रवण करता है पूर्ण ब्रह्म का, तो वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में बल बुद्धि योग बल से यानी भक्ति की कमाई से बिरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष, उस परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कितना साधारण और तरतीब वाइज ज्ञान पवित्र गीता जी दे रहे हैं। मैं दिया है कि उस परमात्मा का सिमरण करना है तो उसकी भक्ति किसी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके भक्ति कीजिए। तो ये नियम है कि जो अंत समय में जिसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा वो उसी को प्राप्त होता है। अब यहां बता रहा है कि 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह रहा कि अर्जुन, अब मैंने तेरे ताइयों सारा ज्ञान बता दिया, अब तेरी समझ में जो आवा तू न्यू कर ले। मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर और मुझ में चित्त वाला हो, मुझे ही प्राप्त होगा, नो डाउट। उसकी साधना करनी है तो मेरे वाले सारे ओम नाम की कमाई ने तू मेरे में छोड़ जा। बिल्कुल साधारण सी बात कही है, देखिएगा। 18वें अध्याय के 62वां श्लोक आपने भी पढ़ा था कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की शरण में जा। अब 18वें अध्याय के 13वें श्लोक में 63वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार ये गोपनीय से गोपनीय ये गीता ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसा चाहता है तू वैसा कर ले। आगे देखो, और कहता है एक और बताऊं तेरे तीन गुप्त, वो पूर्ण परमात्मा मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं। एक तो देखो ऊपर बता दिया कि इस प्रकार गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान यो गीता रूप में ज्ञान मैंने तेरे तीन कह दिया। गीता का ज्ञान तो तुझे मैं सुना चुका हूं। गुप्त गोपनीय माने गुप्त। और कहते हैं एक और गुप्त बताऊं, सबसे गुप्त सर्वगुह्यतम, सबसे और गुप्त वचन मेरे सुन। ये देखो संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय। ये देखो गुह्यतमम भूय शरणों में परमम वचः। गुह्यतमम माने सबसे संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय सर्वगुह्यतम, मेरे रहस्य में वचनों को फिर सुन। अब यहां तक तो इन्होंने ठीक किया, फिर यहां भी चल गए। देख इष्ट माने पूज्य देव, इष्ट असि मे दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि ते हितम। वो ये परमात्मा जो है ना, जिसके विषय में परम अक्षर ब्रह्म के विषय में तुझे बता रहा हूं मैं, वो मेरा भी इष्ट माने पूज्य देव, असि माने है, पक्कम पक्का, दृढ़म नो डाउट। ये तेरे हित में कह रहा हूं मैंने आज तक किसी से नहीं बताई यह बात, आज तेरे को कह रहा हूं, स्पष्ट कर दिया। अब देखो 65 में क्या कहा कि मुझ अगर मेरी साधना करनी है तो ऐसे कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है।
अब देखो 66 में फिर बता दिया, अगर मेरी शरण में रहना है तो तुम मेरे में मन वाला हो जा, और उसकी शरण में जाना फिर फाइनल कर दिया इसमें कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। ये व्रज शब्द देखने योग्य है, एकम शरणम व्रज। अहम तवा सर्व प्यापे भा मोक्षामी मासुच। फिर देखो सर्वधर्मान प्रीतज माम, ये क्या कि मेरे लेवल के सारे धार्मिक अनुष्ठान जो मेरे निमित्त किए हैं तूने वो त्याग दे। प्रीतज त्याग कह, एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर की शरण में जा। व्रज माने जाना होता है, इन्होंने उल्टा किया है। अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामी मासुच, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हमारे ऊपर काल का ऋण है, जब हम इसका ऋण दे देंगे तो ये हमें छोड़ देगा, गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा। यहां देखना, संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, अब उस समय जब गीता जी बोलेगी कोई धर्म नहीं था, ये गलत अनुवाद कर रहे हैं। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक है, एक सर्वशक्ति मुझ, माम माने मुझ लिखना था, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में व्रज माने आ जा। तेरा गजब, व्रज माने जाना होता, गो माने जाना होता, उसका कम अर्थ नहीं हो सकता, आना नहीं होता। व्रज माने जाना, चला जा, मैं ये कहते हैं आ जा, मैं तुझे सर्व संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो सोच ना करे। ये गीता जी का अंतिम श्लोक है जो ज्ञान दृष्टि है। आगे ये अन्य बातें हैं। अब इसके लिए आप देखिए इन महापुरुषों की फिर एक बार झलक देख लेना। यही वो एस्कॉन वाले श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ रूप का है, ये यथार्थ रूप मनवाद है इसका। और ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी गुरु प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, इनकी तया फीत भी ना पढ़नी आती, इतनी लंबी लंबी ला रखी इन्होंने। और देखिए इनके कर्म देखना फिर, और जिसके विषय में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी गवाही ले रखी। इन बोली वाली आत्माओं को क्या पता कि परमात्मा, ये अनुवाद किसा किया इन्होंने, ये तो ऋषियों महापुरुषों के लेवल की बात थी, और उनके विषय में इनको स्वयं ज्ञान नहीं। अब देखो 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, इन्होंने कति चौड़े में दिखा रखी अपनी बेवकूफी। 18वें अध्याय का अब दिखाता हूं आपको 66वां श्लोक। इन्होंने अर्थ तो ठीक किया, अर्थ व्रज माने जा, ये देखो, और अपने अनुवाद में कर दिया आ जा। ये है अध्याय नंबर, ये यहां है अध्याय 18 और श्लोक 66 का इसके यहां है नीचे। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मासुच, इसका अनुवाद यहां किया है। देखो व्रज माने आओ जाओ, भी बिल्कुल ठीक किया, अर्थ तो सही कर दिया। व्रज माने जाओ, ये तो शब्दों के अर्थ पहले लिखे इन्होंने और यहां अनुवाद किया है। क्या किया है? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। तेरा गजब है। अगली लाइन में झूठ बोल रहे, यहां तो ठीक लिख रहे हैं, व्रज माने जाओ तो सही है, जाओ, और यहां कहता है मेरी शरण में आओ। हे भगवान, हे परमात्मा, देख कति चौड़े में झूठ बोल रहे और फिर भी हमारी बुद्धि में ना आई, क्योंकि इन्होंने बुद्धि हमारे में छोड़िए को ना। हमने इनके ऊपर और कॉन्फिडेंस किया, अंधविश्वास किया हमने, और जिसका आज हमें ये खामियां ना भोगना पड़ रहा है। आज ये दास ने गला फड़ा लिया, कितने वर्ष हो गए ये ज्ञान सुनाते सुनाते, और दास एक बताने वाला और ये उलझाने वाले करोड़ों और लाखों। ये देखो 18वां अध्याय, ये श्री आसाराम जी महाराज के द्वारा अनुवादित, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से। हे भगवान, ये 18वां अध्याय और 66वां श्लोक,
वही व्रज शब्द है। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। हे भगवान आ जा। और ये देखिएगा, मानो श्रीमद् भगवत गीता, और ये कहां से अनुवाद है? कहो ही मानव उत्थान सेवा समिति श्री हंस सत्संग भवन 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। यानी ये श्री बाल योगेश्वर तथा श्री सतपाल जी महाराज के आश्रमों से प्रकाशित है। ये श्री सतपाल जी महाराज विराजमान है और इन्होंने भी ये रोग काट रखा है। ये देखियो, इन्होंने तो इकट्ठा 6 श्लोकों का एक कबगाटा जोड़ रखा है। ये देखो 8वां अध्याय और नीचे ये है, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। ये क्या कहता है? यहां आगे जाके अनुवाद किया इन्होंने। सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर, उसमें कोई धर्म नहीं था। ये इनकी बेतुकी बातें। केवल मेरी शरण में आ, व्रज माने जाना होता है, ये कहते हैं आ। अब देखिएगा श्री सुधांशु जी महाराज के रंग। सुधांशु जी महाराज, हे भगवान, हे परमात्मा, कद पीछा छोड़ देंगे बोली आत्माओं का? ये कब शोषण छोड़ेंगे इनका करना? देखो उनके आचार्य सुधांशु जी महाराज। और यहां देखिएगा अध्याय 18, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। ये देखो, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अब थोड़े से दिनों में दुनिया इनको अड्डे हाथा लिया करेगी। बच्चा इनसे पूछेगा क्यों गुमराह किए हुए हो दुनिया को, कुछ तो शर्म करो, इतनी बड़ी बड़ी फीत ला रखी है तुमने और अक्षर का ज्ञान अनर्थ कर रखा है। फिर ये छुपते फिरेंगे, इनको ठिकाना नहीं मिलेगा। एक दिन समर्पण करना पड़ेगा समाज के सामने। अगर जरा सा भी ध्यान ये बुद्धिजीवी समाज एक बार कोशिश कर देगा इस सतमार्ग पे, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा अपने साथ। सबसे बड़ा धोखा है अनमोल मनुष्य जीवन का बर्बाद हो जाना। यह है श्री राम सुखदास जी महाराज, स्वामी राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर के जो संस्थापक माने जाते हैं। इनका अनुवाद है यही, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। अब कितने याद दिलावा आपको, कितने दिखावा, ये सब का एक ही कुएं का पानी है। अब कहने का भाव ये है दास का कि ये जो साधनाएं जो की गई महापुरुषों के द्वारा वो घटिया थी, और ये कलयुगी ऋषि महर्षियों को तो शून्य है इनका ज्ञान, तो इनके पास तो खक भी को नहीं। ये तो उस समय महापुरुषों का विचार है जो सतयुग त्रेता द्वापर तक जिन्होंने वेदों अनुसार साधनाएं की। आपने दिन में सुना था कि एक चुनक नाम के ऋषि थे, उन्होंने चक्रवर्ती मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का विनाश कर दिया, वचन से, शब्द से, शराब से। यानी उसके 5-4 पुतली बनाई और उनको खत्म कर दिया, विनाश कर डाला। वो ज्ञानी आत्मा थी। उन्होंने वेदों को समझा कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, दूसरा पूजा के योग्य नहीं है। इसी प्रकार दुर्वासा जी ने भी वेदों को समझा कि एक परमात्मा पूजा के योग्य है, अन्य कोई प्रभु पूजा के योग्य नहीं है। तो उन्होंने भी अपनी अटल साधना की, काफी वर्षों तक लगे रहे। प्रभु मिला नहीं, एटम बम बन गए।
एक दिन दुर्वासा जी द्वारका के बाहर जाके बनी में बैठ गए। पूरी नगरी में ये चर्चा हो गई कि ऐसे महापुरुष आए हुए हैं कि आज भूत भविष्य वर्तमान की सारी ज्ञान सब बता देते हैं। और उस समय 56 करोड़ यादव हो चुके थे और यादव इतने अभिमानी हो गए थे श्री कृष्ण जी की आड़ में कि हमारे साथ श्री कृष्ण भगवान है, हमारा कौन के बिगाड़ेगा। तो वो अन्य महापुरुषों को विशेष आदर नहीं देते थे, उनके साथ बद व्यवहार भी करने लग गए थे। इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक स्कीम बनाई कि दुर्वासा जी की परीक्षा लेंगे, ये कितना भूत भविष्य की जानता है। प्रद्युम्न श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न को लड़की का स्वरूप बनाया, यानी उसको एक कढ़ाया पेट का बांध दिया, छोटा सा लोहे की कढ़ाई होती है, जैसे गर्भवती लड़की का स्वांग बना दिया। ऊपर गुदड़गा बासा लपेट दिया, नरम नरम सा लग गए। ऊपर का वो वेशभूषा स्त्री वाली पहना दी, एक नकली पति बना लिया और दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा जी से पूछा कि महात्मा जी, हमने सुना है आप बड़े विद्वान पुरुष हो, आप बड़े अंतर्यामी हो, ये इसका पति है, ये इसकी पत्नी है, इनके 10-15 साल हो गए ब्याह ने, इनका लड़का बालक को न, अब मुश्किल से रजा दी की है परमात्मा ने, इनको आस हुई है, ये उतावले हो रहे हैं, कृपा आप बता दो इनका लड़का होगा या लड़की। अब दुर्वासा जी ने देखा, अपने जानते हैं, तो उसने देखा वो कढ़ाया बंध्या, कहने लगा बताओ इससे क्या होगा। ये यादव कुल का विनाश होगा। और ठाया चमटा और करी लाल आंख, बालक भाग लिए वो बच्चे सारे, कि इससे तुम्हारा यादव कुल का विनाश होगा। इस बात का ज्ञान नगरी के समझदार व्यक्तियों को हुआ। उनको चिंता बनी कि दुर्वासा ने जो श्राप दे दिया बड़ा भयंकर है, ये तो इसके श्राप ने कौन टाल सके है। श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम जाओ दुर्वासा जी से ही याचना करो, दयालु संत होते हैं, अक्षमा कर देंगे। बच्चों को ले जाओ, उनके चरणों में डाल दो। बच्चों को भी ले गए, दुर्वासा के चरणों में डाल दिया। अक्षमा कर दो दीनदयाल, बच्चे थे, गलती होगी। दुर्वासा जी ने कहा मेरा वचन निकल गया, ये वापस नहीं हो सकता। अब ये वापस नहीं हो सकता, ये तो तुम्हें दंड भोगना ही पड़ेगा। अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहिए था। अब मैं इस वचन को वापस नहीं ले सकता। खूब अपनी पूरी प्रार्थना करके वो सब वापस आ गए। आके श्री कृष्ण के चरणों में फिर पहुंच गए। कहने लगे भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया और पूरी द्वारका के अंदर भोजन नहीं बना कि दुर्वासा का श्राप तो बड़ा खतरनाक है भाई, बचेगा नहीं कोई भी। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि ये तो बहुत व्याकुल हो गए हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई क्यों चिंता करते हो, मैं बताता हूं समाधान इसका श्राप मुक्त होने का। कि जो ये कढ़ाई बांध रखा था ना लोहे का, इससे विनाश होगा ना अपने कुल का। एक काम करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी, इसको घिसा घिसा के पत्थर से और जमुना में डाल दो, चूरा कर दो। और जो कपड़े बच्चों ने पहन रखे थे इनको जलाकर राख कर दो, जमुना में फेंक दो। तो सबने बड़ी खुशी मनाई है, भगवान आपने तो कमाल कर दिया, बड़ा बढ़िया समाधान बता दिया। अब वो सबकी ड्यूटी लागी कड़ा घिसाण की। अब पत्थर का लोह घिसाना कोई आसान थोड़ा, पर मरते क्या ना करते, घिसा गिरा, चूरा करके वो सारा उसमें जमुना में डाल दिया। उसके 2 कड़े होते हैं कढ़ाई के। एक कड़ा किसी आलसी का हाथ लग गया, उसकी ड्यूटी लादी वैसे एक दिन में घिसा, चाहे इसने सारे कितने दिन में घिसा, ये तेरी ड्यूटी है। तो उसने सोची ये तो घिसता है कोई ना, उसने न्यू का न्यू पूरा का पूरा जमुना में फेंक दिया। वो चारों तरफ से घिसने से चमकीला हो गया। एक मछली ने सोचा कि कोई खाद्य पदार्थ है, उसने उसको निगल लिया। वो एक शिकारी ने पकड़ दी
वह काटी मछली तो उसमें से एक चमकदार धातु निकली। उस शिकारी ने पहले तो दिखा कि शायद यह चांदी ना हो सुनार को। सुनार बोला भी चांदी नहीं है, पर इस्पात बहुत बढ़िया, लोहा बहुत अच्छा है। उसने लोहार के पास जाकर कहा कि इसका मेरा तीर बना दे, आगे का तीर का आगे का एरो बना दे, वो कमान उसका बाण का आगे तीर, और जहर में बुझा कर बना दिए भाई। वो शिकारी भी था। अब कारीगर ने ऐसे बनाकर उसको तीर दे दिया, उसने वो चौकस रख दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि नगरी में, द्वारका में आपस में खेचा तानी, जरा सी कोई बात कहे लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का कत्लेआम कर डालें, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, बहुत बुरा हाल हो गया। पहले समझदार व्यक्ति ये विचार लाया करते थे कि नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया जिस कारण से इतनी जो ना लाल आंखें होगी एक दूसरे की, कोई सुनता है कोई ना। तो सबने विचार किया कि ये क्या कारण हो गया। श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की है, प्रभु नगरी में के बढ़ गया, क्या घुस गया इस नगरी में, कोई किसी की सुनता है कोई ना बड़े की ना छोटे की, जरा सी बात होती है उसको काट डालता है, रोजाना के 10-20 कत्ल हो रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई बताऊं तुम्हारे तो ये के कारण है। कहा जी कि दुर्वासा ने जो श्राप दिया था ना वो प्रभावित हो प्रफुल्लित हो रहा है। दुर्वासा का श्राप भाई प्रभावी हो गया और जिस कारण से ये नगरी में भाई बात बिगड़ गई। तो बड़े बूढ़े चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो मालिक हो, आप परमात्मा हो, आपके बिना हमारा कौन है, आप इस संकट का निवारण करो, कोई समाधान बताओ। श्री कृष्ण जी ने कहा इसका समाधान है कि तुम प्रभास क्षेत्र में और जमुना में जहां कड़ा आगे साया था ना वहीं जाकर स्नान कर लो, उस जमुना में स्नान कर लो और सबका स्नान करने से तुम्हारा ये श्राप मुक्त हो जाएगा। और सारे जो है ना मेल यानी पुरुष छोटे नवजात बच्चे को भी मत छोड़ देना, कहीं उस पर श्राप ना रह जाए, सारे जाकर वहां स्नान कर आओ। अब डरते नवजात बच्चों लड़के को भी जो आज पैदा हुआ था उसने भी कपड़े में लपेट के और वो साफ तरवाने के लिए वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण जी के मार्गदर्शन के अनुसार विचार करना पुण्यात्मा हम कहां खड़े थे। श्री कृष्ण जी की सलाह से सब यादव चल पड़े, अपने अपने पूरे परिवार ने लड़के व्यक्ति वहां पहुंच गए जहां पर वो चूरा करके कढ़ाया घिसा कर डाला था। उस क्या किया उस काल ने, उस कणों के एक तीखे पत्तों की घास उगेगी जैसे कुश होती है, कुशा डाब होती है, इससे भी मोटे पठेरे के से ईंख जैसे पत्ते, और इतनी तेज होगी कि जरा सी उंगली लाग जाए तो आर पार हो जा, काट दे। अब वहां जाकर स्नान करें जमुना में, पहले तक कोशिश करें कि एक बार नहा लें जल्दी सी, शराब कट जा, बाहर आवे नहा के बाहर आवे, मुक्का मुक्का गुट्टम गुट्टा, और वो घास पाड़े और एक दूसरे का मार दे, गर्दन के दो हो जा। तलवार का काम कर दिया उस घास ने। 56 करोड़ यादव नवजात शिशु भी वहां कत्लेआम हो गए, 56 करोड़ यादव कट कर मर गए। श्री कृष्ण जी ने सलाह तो दी थी कि तुम्हारा साप मुक्त हो जाएगा, साप तो मुक्त नहीं हुआ पर यादव मुक्त हो गए सारे। अब पुण्यात्माओं जो ये हमें बढ़ावे हैं गंगा में स्नान कर लो, वहां पिंड भरवा दो, इनकी सलाह से क्या लाभ होगा जब भगवान की सलाह से भी श्राप की स्थान पर विनाश हो गया, श्राप समाप्त होने की बजाय विनाश हो गया। तो ये तो एक लल्लो पत्तो करने वाली बात थी। तो यहां विचार करना है कि श्री कृष्ण जी ने भी अपना पीछा छुड़वाया कि ये वहां चले जाएंगे और सिर में दर्द ना करेंगे, और वहां जाते के हो गया उनके संग में सर्वनाश हो गए। तो यहां कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम, तुम कौन भगवानों का जाप जपते हो, भगवान करते नाम जपते हो, साधना करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कटते। और रहा कर्म का दंड,
ओए है, ये तो 3 ताप का दुख था जो श्री कृष्ण मुक्त नहीं कर सके, अपने कुल को भी नहीं बचा पाए, जिसमें अनिरुद्ध भी मर गया, उसका पोता, और प्रद्युम्न भी उसका बेटे तक विनाश हो गया। ये तो 3 ताप के कारण विनाश हुआ। और जो कर्म का दंड था श्री कृष्ण जी के रूप, जो श्री राम रूप में विष्णु जी ने बाली मारा था, उसका भी टिट फॉर टैट श्री कृष्ण रूप में आकर देना पड़ा। श्री कृष्ण जी घर छोड़कर चल पड़े, एक वृक्ष के नीचे लेट गए। उधर से वो शिकारी जिसने वो कड़े, उस कढ़ाई का कड़े की एरो, वो तीर बनवा रखा था, बाण का एरो बनवा रखा था, जहर में बुझा हुआ उसको लेकर के और घूम रहा शिकार करने के लिए। सारा दिन कोई शिकार नहीं मिला उस शिकारी ने। उसने सोचा चल इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता हूं, दोपहर हो गई है। वहां जाकर क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था। पद्म की बहुत जोर की चमक होती है, जैसे लाल की होती है। दिन में जैसे 100 वाट का बल्ब जग रहा हो, उसकी रोशनी रोशनी दिखा करे, मतलब चमक दिखती है ऐसी जोर की दिन के समय, ऐसी वो भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म की चमक थी। और वृक्षों की झुरमट नीचे तक टिकी हुई थी, टहनियां उस वृक्ष की। तो शिकारी ने देखा कि कोई वस्तु चमक रही है, अपनी कल्पना से सोच लिया कि शायद कोई मर्ग बैठा है, उसकी आंख दिखे। और सारा दिन हो गया था, न धक्के खाते न शिकार मिला को नहीं, यहीं से ठोक दे तीर, कदे भाग ना जाए। अब ये विचार करके वहीं से तीर मार दिया। वो जहर में बुझा हुआ श्री कृष्ण जी के उसी पैर में बाहर वो जा लगा जिसमें पद्म था। और तीर लगते ही भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मर गया रे, मर गया रे, मार दिया रे। पीड़ा से कराने लगे तो उस व्यक्ति पारदी ने, शिकारी ने सोचा भाई ये तो मानस मर गया और ये तो बड़ी बात बिगड़ी। उधर से जाकर देखा तो द्वारकाधीश मुकुट समेत श्री कृष्ण तड़फ रहे हैं। अब वो शिकारी कहता है, भगवान मेरे से गलती होगी महाराज, आपके पैर में ये चमकीली चीज थी, मैंने कोई मर्ग सोच करके तीर चला दिया, भगवान मेरा दोष कति नहीं है, क्षमा कर दो मुझे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब था अर्जुन, न वो शिकारी। पिछले जन्म में मैं तो बाली राम था और तू सुग्रीव का भाई बाली था, मैंने भी तुझे वृक्ष की ओट लेकर 2 खेत मारा था। आज मैं अपना कर्म का दंड का फल भोग चुका हूं, तेरा बदला मैंने दे दिया। बदला कहीं ना जाते हैं 3 लोक के माही, अवतारों कर्म लगत हैं देधारी जिनकाया। अब कर्म का दंड रहा कि श्री राम जैसे यानी विष्णु जी ने भी भोगना पड़ा, तो अन्य कौन बच सकता है, इति सिद्धम। अब पुण्यात्माओं आगे फिर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई एक काम कर, तू यहां से भाग जा, किसी को बताना नहीं तो तुझे वो भीम युधिष्ठ आकर गढ़ देंगे। एक मेरा संदेशा भिजवा दे इंद्रप्रस्थ में, उनको संदेशा भिजवा दे, तो इतना काम कर दे। तो उसने किसी के माध्यम से संदेशा भिजवा दिया, तो 500 पांडव शीघ्र ताति शीघ्र द्वारका पहुंच गए। वहां देखा भगवान तड़फ रहे थे। तब अर्जुन ने, भीम ने पूछा, भगवान किसने क्या कर दिया आपको, मुझे बता दो, ये कर दूंगा ये कर दूंगा। श्री कृष्ण बोले, भाई जो होना था वो हो लिया, मेरी बात सुनो, तुमने क्या करना है। पूरे सारे यादव विनाश को प्राप्त हो चुके हैं, यहां सब स्त्रियां बाकी हैं, इनको तुम इंद्रप्रस्थ ले जाना। और दूसरा मेरी प्रार्थना सुन लो कि तुम शीघ्र ही अति शीघ्र राज को त्याग कर हिमालय में जाकर कठिन साधना करना और अपने शरीर को गला दो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भार बना हुआ है। जो युद्ध में तुमने पाप किए थी वो तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर दबाव बना हुआ है, उन पापों को अक्षीण कर जाना हिमालय की बर्फ में खड़े होकर तप साधना करके।
तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब अर्जुन पे नहीं रहेगा। सोचा है भगवान, गीता जी का ज्ञान जो परमात्मा दे रहे थे, जब तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। अब ये इतना अनर्थ करने के बाद राज प्राप्त हुआ, अब कहते हैं राज छोड़कर तुम चले जाओ। तब अर्जुन ने कहा, भगवान एक मेरे मन में शंका है, यदि ये शंका मेरी मुक्त नहीं हुई, शंका का निवारण नहीं हुआ, तो मेरी मौत भी ढंग से नहीं होगी भगवान, मैं मर भी चैन से नहीं सकूंगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूं अपने शंका समाधान के लिए। वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हैं कि मुझे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज मैं कहूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि खूब शौक से पूछ ले अर्जुन, जो तेरे मन में बात है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, जब आपने गीता जी के ज्ञान मुझे दिया था, आपने कहा था दूसरे अध्याय के 37-38 श्लोक में कि अर्जुन या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग प्राप्त करेगा और नहीं तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू और तुम्हें पाप नहीं लगेंगे। ए भगवान, आज हमारे एक हाथ में लड्डू को नहीं, अब न तो मैं युद्ध में मर के स्वर्ग प्राप्त हुआ और न ही अब इंद्रप्रस्थ का राज भोग सकूंगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि हिमालय में जाके गल जाओ, और आप कह रहे हो तुम्हें वो पाप, युद्ध में किए हुए पापों का फल बहुत भयंकर तुम्हारे ऊपर है। और जब भाई को भयंकर सौपन आ रहे थे, आपने जब यज्ञ करने के लिए कहा था भगवान, उसमें मैं अपनी छाती में, सीने में मुक्का मार कर बैठ गया था। आपके यही वचन सुनकर मैं बहुत बौखला गया था अंदर से, लेकिन परिस्थिति को देखकर मैं वहां उस समय मौन रहा था। आपने उस समय भी यही बात कही थी कि तुम्हारे ऊपर वो युद्ध में किए हुए पापों का बहुत भयंकर भार है। वो यज्ञ भी हो लिया, फिर भी भार ज्यों के तुम, और आप कह रहे थे तुम्हें पाप नहीं लगेगा, फिर भी पाप ज्यों के तुम। ये क्या कारण था भगवान, आपने के मिल गया ये झूठ बोलने थे। अब युधिष्ठिर कहता है कि अर्जुन, तूने ये बातें इस समय भगवान से नहीं करनी चाहिए, ये तो अंतिम श्वास गिन रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर इसको करने दे जो ये कहना चाहता है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, आज मैं तुझे अंतिम श्वास गिन रहा हूं, सत्य बताऊंगा कि न तो मुझे ये मालूम कि गीता में मैंने क्या कहा था, और भाई ये ना तेरे बस की अर्जुन, ना मेरे बस का ये कोई और शक्ति है जो हमें कठपुतली की तरह नचा रही है। अर्जुन, मेरी ये प्रार्थना है कि तुम हिमालय में तप अवश्य कर लेना। अब क्या है, वो ये कहना चाह रहे थे भगवान के तप करने से इनके कुछ थोड़ी बहुत अगले जन्म की कमाई बन जाएगी, बाकी ये पाप किए होते न भोगने पड़ेंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण प्राण त्याग गए। पांडवों का यादों का अंतिम संस्कार वहां फूक फाक कर करा के उनको, और सब लड़की वहां की स्त्रियों को लेकर के अर्जुन चल पड़ा, और वो चारों पांडव पहले चले गए। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को घेर लिया और उन औरतों के गहने गुने सारे लूट ले गए, कुछ औरतों को भी साथ ले गए, और अर्जुन से वही गांडीव धनुष नहीं चला जिसके आधार पर महाभारत में विजयी हुआ था। खड़ा खड़ा पिट रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है। जब वो भील जा लिए, जब खड़ा खड़ा रो रहा है, अर्जुन कोस रहा श्री कृष्ण को कि कृष्ण तू सचमुच हमारा दुश्मन था, दोस्त नहीं था, तू हमारा सगा नहीं था। तूने जब मैंने युद्ध करना था, दुनिया को की हत्या करनी थी, उस समय तो तूने मुझे शक्ति दे दी, एक तीर मारूं था 50 मरे थे उस तीर पे, और आज वही अर्जुन और वही वो धनुष, आज मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा है, वो मेरी शक्ति छीन ली तूने। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम जड़ से परिचित नहीं हो, इससे कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन तुम्हारे साथ छल कर रहा है। ये ना श्री कृष्ण छलिया थे और ना श्री कृष्ण जिनको शक्ति दी थी, वो तो काल ने सारा खेल खेल रखा था। जब वो अपना आहार बनवाना था,
वह चटनी बनवानी थी 18 करोड़ सेना की, जब तो अर्जुन को शक्ति दे दी, अब वह वापस ले ली, खड़ा खड़ा पिट रहा है। अब पांचों पांडव अपने पुत्र परीक्षित, अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर हिमालय में जाके खड़ी तपस्याएं की, वहां जल गल गए, बर्फ के अंदर खत्म हो गए। युधिष्ठिर का केवल पंजा पंजा गला, ऊपर जाकर ये सारे नरक में ठोक दिया। युधिष्ठिर सीधा अपने पिता के पास गया। क्या ये क्या कहानी है पुण्यात्माओं? अब पूर्ण विचार से समझना। ये काल के भेजे हुए सारी व्यवस्था काल की करवाई हुई थी। ये क्या करता है कि एक फिल्म बनवा गया महाभारत रूप की, और उसको हम देख देख कर कभी अर्जुन के गुण गाते हैं, कभी भीम के गुण गाते हैं, कभी श्री कृष्ण के गुण गाते हैं, कभी युधिष्ठिर की बड़ाई करते हैं। लेकिन ये था कि एक फिल्म बनवा दी काल ने, और ये 5 हीरो भेज रखे थे। ये वहां स्वर्ग में उन देवताओं के पुत्र थे। जैसे यहाँ कोई एक बहुत बड़ा हीरो और अरबपति खरबपति होता है, और फिल्म में एक रिक्शा चलाने वाले का, रिक्शा पुलर का रोल करता, हमने गरीब सा लगे, और हम वहां उसकी गरीबी पर बड़ी दया आती है, फिल्म देखे हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और वो बना के हुआ फिल्म, और वहां 40 लाख की गाड़ी में चलता अपने पिता की। वो रिक्शा पुलर नहीं था, वो तो हमने बेवकूफ बना गया। ऐसे ही ये पांचों के पांचों कौन थे? युधिष्ठिर जी तो धर्मराज के बेटे थे, अर्जुन इस इंद्र का पुत्र था, और भीम पवन देव का बेटा था, नकुल और सहदेव ये अश्वनी देव के पुत्र थे। अब युधिष्ठिर पहुंच गया अपने पिता के घर पे, वहां स्वर्ग में घूम घाम के देखने लगा मेरे भाई कहाँ हैं। वहां भाई नहीं पाए, तो सबने बताया कि वो तो नरक में ठोक रखे, उन्हें पाप करे थे महाभारत में, बहुत बुरा दुनिया मार रखी हो, तो नरक में ठोक रखे हैं। अब युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे भी मेरे भाइयों से मिला दो। युधिष्ठिर को लेकर गए नरक में, वहां अर्जुन की आत्मा रो रही है, मैं अर्जुन की आत्मा हूं, हमने महापाप किया था, हम नरक में डाल रखे हैं, भैया हमें बहुत दुख है, छुटवा ले। सारे रो रहे हैं वहां पे। युधिष्ठिर कहता है मेरे भाइयों को छोड़ दो। धर्मराज ने कहा नहीं बेटा, तू बाहर आ जा, यहां बात करेंगे। और तूने भी एक धोखा किया था, बाहर बुलाकर कहा उसको कि तुझे इतनी देर नरक में डालना ही डालना था, क्योंकि तूने एक झूठ बोली थी, अश्वत्थामा मर गया। उसका भी फल तुझे ये मिला कि वहां पंजा गला, और यहां तुझे घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी का यो नरक भी भोगना था। ये तेरा पूरा हो गया, तू बाहर आ जा। अब विचार करना पुण्यात्मा, जो युधिष्ठिर ने एक जरा सी झूठ बोलने का भी पाप भोगना पड़ा और नरक में जाना पड़ा, तो अर्जुन भीम के तो दुर्गति होनी ही होनी थी। अब ज्यों ही वो बाहर आया, युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाइयों को बाहर निकाल दो। धर्मराज ने कहा बेटा वो तेरे भाई नहीं है, तू मेरा बेटा है। ये तो वह तुम एक फिल्म बनाने गए थे, वह तुम्हारा रोल पूरा हो गया, लेकिन वो पिछले काफी समय इकट्ठा रहने की जो ममता, यू काल के हाथ में रिमोट है। युधिष्ठिर को ढीला करवाना था, उसकी पुण्य खत्म कराने थे, उसमें कति मरोड़ी भर दी, कति अडिग हो गया कि मेरे भाइयों को निकालो, नहीं मुझे भी वहीं डाल दो, वो क्या कहेंगे मेरे को। तब युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने कहा बेटा मानता तो है नहीं तू, पर आपने अपने पुण्य देने पड़ेंगे कुछ, तब वो बाहर आ सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने पुण्य देने को तैयार हूं। युधिष्ठिर ने अपने कुछ पुण्य संकल्प किए, तब वो नरक से बाहर आए। अब पांडव स्वर्ग में है। अब जब तक युधिष्ठिर के द्वारा दिए हुए पुण्य उनके साथ हैं तो स्वर्ग में रहेंगे, उसके बाद फिर वो पाप किया हुआ युद्ध का वो फिर भोगना नरक में ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम, और तात कटे ना तीनों तापम। अब इन कथाओं को केवल कथा तक सीमित नहीं रखना, हमने इनको बहुत गहराई से समझना है।
और जब हम गहराई से समझेंगे तभी इसका निष्कर्ष निकलेगा कि हम कहां खड़े थे। हम जिन भगवानों पर आश्रित थे वो अपने कुल को नहीं बचा सके, वो अपने शिष्यों को, अपने आश्रितों को नहीं बचा सके इस काल के जाल से। तो यहां बताया है कि दुर्वासा जी ने अपने एक वचन से 56 करोड़ यादव का विनाश कर दिया। तो यहां क्या बताते हैं, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तूने। वेद पुराण कुरान बना के ओछा कथ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। वेद कतेब निराकार बतावे, साकार कहे पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई ये जीव कहे भगवान तने। तपत सला पे बोने के खावे, ये जीव किए घने काल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। लोभ काम क्रोध मोह, काम क्रोध अहंकार लोभ का, ये खूब बनाया जाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक माई का पति मर्यावा, दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मरा वो, दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक कहे बेटा, बेटे पे दिन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के लिए तेरे देई धाम को दौड़े थी। उसके आगे ओ भी खा लिया, कति करी न टाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप बना जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया, बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब अमन तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी ये छुटगी, सब बुरे कर्मात आने हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उद्धार दिया रामपाल तन,
सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चालतन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। क्या बताते हैं कि वेद पुराण कुरान बना के ओछा कथ दिया ज्ञान तने, गीता जी में कह दिया उस परमात्मा का मुझे नहीं पता भाई, वो तो किसी तत्वदर्शी संत ने पूछ लो, और ये भी कह दिया वो परमात्मा कोई और है, वही पूजा के योग्य है, और सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के गलती करी महांत ने। वेद कतेबों के जानकारों ने से निष्कर्ष निकलवा दिया कि वो निराकार है, निराकार है, और पुराणों में लिखा है वो साकार है, भगवान श्री कृष्ण विष्णु आदि सब साकार है। यानी ना उन्होंने साकार का पूरा विश्वास, ना उनको निराकार के ऊपर विश्वास, और फिर अपनी महिमा आप गाई जीव के भगवान ने। कबीर साहब कहते हैं जो यम को करता बाखे, तजय सुधा नर यम विष के चाखे, जो इस काल न भगवान कहे। ज्योत निरंजन को जो परमात्मा मानते हैं ब्रह्म को ही, वो तो अमृत छोड़कर विष खा रहे हैं। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ए ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में करता भाई। एक न करता दो ना करते नो, एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, और दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। तपस्या पे भून के खावे जीव की गणे काल तने। ये हालत करे किन प्राणियों की, पहले तो यहाँ कष्ट पे कष्ट, फिर तपस्या पे भूलने, फिर 84 लाख योनियों की पीड़ा है भगवान, तोबा बोला रखी हमारी इसने। लेकिन हम नादान गणे होगे, काल के दूत गणे उलझाने वाले, और संत एक ही एक समय में आता है, और जब आता है तो वो डुंडा ही ठाता है। जैसे परमात्मा स्वयं आए थे आज से 600 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व, 64 लाख शिष्य परमेश्वर के शिष्य हुए थे, 64 लाख। उसमें ना कोई प्रचार प्रसार का माध्यम था, लेकिन परमात्मा एक एक समय पर 100 जगह प्रकट हो जाया करते थे दूर दूर क्षेत्रों में, और अपनी शक्ति के आधार पर उनको सुख दिया करते थे, अपना प्रमाण छोड़ के कि भगवान कैसा होता है और क्या करता है। और अब उस परमेश्वर ने फिर से वही सिलसिला शुरू किया है। अब वो 64 लाख तक आवेंगे जो पीछे रह गए थे अधूरे, और बिना बेरा 64 करोड़ भी हो जाएं, क्योंकि सब आत्माएं उसी की हैं। परमात्मा को चाहने वाली पुण्य आत्माओं की कति कमी नहीं रही, लेकिन इन भ्रमित करने वाले संतों ने ये सारा काम बिगाड़ रखे। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, अपना सारा जीवन भी समर्पण कर दिया बेचारों ने, और ये साधना करवा के ऊपर स्वर्ग में राजा बना दिए, कोई देव बना दिया, कोई महादेव बना दिया। वहां 33 करोड़, जैसे यहाँ MP की सीट होती है ना 500 अपने हिंदुस्तान में, ऐसे वहां पर ऐसे 33 करोड़ देवताओं की सीट है ये ऊपर स्वर्ग में। तो ये मर जाएंगे, दूसरे वो पुण्यकर्मी वहां बैठ जाएंगे देवता बनके, फिर वो मर जाएंगे, वो दूसरे जो पुण्य कर रहे हुए वहां बैठ जाएंगे। ये 84 लाख दुनिया वहां चले जाएंगे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। 33 करोड़ देवता, ये सब सुर नर मुनि जन जितने भी हैं, ये सारे काल के ही डोर के बंदे हैं, और यहीं तक की साधना करके अपना जीवन व्यर्थ करें। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा कर राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ये 5 तत्व की कैद बना कर इसके अंदर रोक दिए, और मोह ममता की बेड़ी लाकर जड़ कर्म जड़े गले में तोक दिए। तुम्हारे ही कर्म तुम्हें भोगने, मैं क्या करूं। हमारे कर्म हमारे गले में बांध दिए, और बुरे शुभ होने नहीं देता, और अशुभ करवाने के लिए ना जाने कितने दूत भेज रखे इसने कि ये साधना ठीक ना करें। ये भगवान भगवान करते हुए पहुंचे, जैसे दीपक के ऊपर पतंग गिर जाता है, उसको एक शीतल वस्तु जानकर जल के मर ही जाता है।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।